है इस तरह का। ये डिज़ाइन मैंने इंटरनेट पे बहुत देखा था, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने काफ़ी लोगों को पहने हुए देखा ये डिज़ाइन ना। तो इस तरह से इसका गला भी मैं आपको दिखाती हूँ पास करके, पास से दिखाओ गला इसका। तो ये देखो, ये भी बिन साइज का है, इसका गला भी वी बना हुआ है नीचे इस तरह से, और ये इसके दामन के ऊपर ना इस तरह से बड़ी प्यारी सी लैस लगाई हुई है, और ये थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो इतने दिनों से एलर्जी थी, आप सबके कहने पे मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि आप ही प्लीज़ आपकी स्टाइन या कस्टाइन टैबलेट है वो लो, उससे जो है आपको एलर्जी नहीं हो। रात मैंने वो टैबलेट खाई और मुझे कोई होश ही नहीं। कहा मैंने 7 बजे उठना था, 8:30 का टाइम हो गया, मैं लेट हो गई हूँ। और अभी भी मैं नहा उठते साथ मैं नहाई हूँ, ठीक है, शावर किया उठते साथ ताकि मैं फ्रेश हो जाऊँ। और अभी भी ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं नींद में हूँ, और ऐसे बॉडी हुई पड़ी है ना, जैसे अकड़ी पड़ी है, ऐसे लग रहा है बहुत। मतलब सुस्ती हो रही, दिल करा बस लेट जाऊँ और सो जाऊँ, कुछ मत करूँ, लेकिन नहीं, ऐसे भी गुजारा नहीं हो सकता। तो अभी जल्दी मैंने काम खत्म करना पड़ेगा। रात मौसम अच्छा था, ठंडा था, बारिश कल हुई ना सारा दिन, तो वही इस तरह से मैं भी कंबल लेके रात सो रही थी पे। ये मेरी छोटी देवरानी है ना, समन पे मुझे रात को वो देगी, कहती है ये पापड़ है आप खा लो। तो मैंने एक खोला, मुझे एक भी पूरा खाया। समन ताजा आटा कौन सा है? ज्यादा है? ज्यादा है, ठीक ठीक मिल गई। हम लोग क्या करते हैं, दूध जितना भी होता है उस टाइम जो इस्तेमाल हो जाता है, बाकी बोतलों में भर के रख देते हैं। माशाल्लाह जी, अभी हमारा नाश्ता बन गया है। रात को ये जो सालन बनाया था ना, ये मैं तो नहीं दिल कर खाने को, जसमान के लिए उसने कहा सूखी रोटी खाऊंगा। मैंने ये पराठा लिया और साथ में चाय ली है। आप सभी आज मिल के नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हो गई हूँ रेडी, और ये मेरी अब चूड़ियाँ तो पहले देखें दोनों हाथों में। मैं इतनी चीज़ें वहाँ से लेके आई थी, तो वो सब चीज़ें वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं। तो मैंने भी यही सोचा खाली हाथ नहीं अच्छे लगते, क्या फ़ायदा चीज़ों का। तो चूड़ियाँ भी पहन ली। अभी हम जा रहे हैं बाज़ार। मैंने आप लोगों की भी इतनी बातें सुनी, इतने कपड़े अम्मी लोगों ने लिए ना, जो लॉन के थे 2-3 सूट उन्होंने, मैंने कहा था इतने इनफ है, मैंने वहाँ से ले लिए थे। तो वो सिलाई हो गए, बाकी सूट जो वो मैंने कहा वैसे ही रहने देना। तो अभी वो रेशमी है, मेरे पास रेशमी सूट पहले बहुत है, तो मैं उनको सिलाई नहीं करवा रही। आज बाज़ार जाएंगे तो मैं देखूंगी, अगर मुझे कोई स्टिच सूट अच्छे लगे, मतलब पता नहीं अभी यहाँ की मार्केट का क्या हिसाब है, रेट्स कैसे होंगे, तो चलते हैं शॉपिंग करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। किचन का भी कुछ सामान लेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये जी भाई जिसकी के अंदर शायद आते हैं ना, फिर हम निकलते हैं। ठीक है, देखना बारिश का पानी कैसे नीचे बह के जा रहा है इधर से। बाइक पार्क कर दी, अभी चलते हैं। पता नहीं आज इंग्लिश क्लास है कि नहीं, गाड़ी अभी नहीं है यहाँ पे, लगता है वेट करना पड़ेगा। चलो खैर कोई नहीं, पंखे के नीचे बैठते हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, भाई तो कह रहे तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। बिल्कुल आराम से। आज 1 घंटे की क्लास थी और
रात से उन गोलियों का इतना असर है कि मैं गाड़ी भी चला रही हूँ, उनकी सब बातें मुझे सुनाई भी दे रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। इतनी हैवी डोज, पता नहीं क्या मुसीबत है। गोलियां खाना ना खाओ तो बुरा हाल, खाओ तो बुरा। चलिए जी, भाई दुकान भी साथ ही थे। पहले ये भी मुझे सिखाते रहे गाड़ी। भाई वो भी सूट दिखा दो, ये 3 पीस दिखा दो। लॉन में एम्ब्रॉयडरी ना हो, प्रिंटेड ना हो, मेरा थोड़े से डार्क कलर दिखाएंगे, लाइट सा कलर, फ्रेश कलर। भाई कलर होने चाहिए फ्रेश डार्क कलर, लाइट कलर नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत लाइट कलर में कपड़े हैं, मैंने तंग आते मैं कपड़े लेने वाले डार्क कलर। उस्मान के लिए ना हमने लेनी है अम्ब्रेला, तो ये टूटी हुई है, कोई और देख लें। अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो भूख का इलाज ये किया है कि यहाँ पे ना निकल रहे हैं फ्रेश पकौड़े। ठीक है, यहाँ से पकौड़े लेते हैं, फिर घर चलते हैं, बाकी सबके साथ मिलके खाएंगे। बहुत भूख लग रही है। हाँ घर चलो, घर गर्मी बहुत लग रही है, भूख भी लग रही है। इतनी प्यास लग रही है, इतनी गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। शॉपिंग करने के लिए कुछ कपड़े और ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ। मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाती हूँ कि जो चीज़ें किस तरह मिली और उनके रेट्स जो थे ना वो हमारे क्या बने। तो पहले मैं आपको ये सूट दिखाती हूँ। आप सबने मुझे इतने कमेंट्स किए कि आप ही आपके इस साइड वाले सूट कहाँ हैं, आप वो नहीं पहनती, आपने जो सूट वहाँ से लिए थे बस वही पहनते रहते हो। तो असल में मसला ये है कि जो इन्होंने रेशमी सूट लिए, मैंने वहाँ से इतने कपड़े लिए थे कि मैंने सारे सिलाई करवा लिए। कोई मैंने 7-8 सूट रेशमी ले लिए, कोई 6-7 सूट मैंने लॉन के ले लिए। तो मैंने कहा मेरे पास 14-15 सूट हो गए। तो मैंने इनसे बोला कि आप अम्मी लोग कोई सूट सिलाई मत करवाना, मैं वो वाले सूट जो है ना वो पहन लूँगी, जब मुझे ये करवाने होंगे मैं करवा लूँगी। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई तो फिर वही चीज़ है, अभी मैं उनको स्टिच करवाऊँ फिर पता नहीं कितने दिन लगेंगे, मुझे आइडिया नहीं यहाँ टेलर कैसी है। तो मैं ना सोचा कि अभी मैं जाती हूँ बाजार। मैंने अपने आपके भाई से बात की, मैंने कहा मेरे पास ना कपड़े नहीं है। कहते अच्छा कपड़े चाहिए? मैं कि हाँ। तो कहते ले आओ ना जाके, किसने रोका हुआ है? तो मैंने कहा मैं जाऊँ? कहते हाँ ना जाओ ना, अम्मी से बोलो वो साथ चली जाएंगी, तो या भाई के साथ चले जाओ, जिसके साथ जाना है जाओ, मुझे बताओ जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं पैसे भेज रहा हूँ, तुम जाओ और जाके लो, तो क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जनाब आज मैं कपड़े लेने गई हुई थी। तो एक तो मैंने लिया सूट ये, क्योंकि मेरे पास सारे पिछले लाइट कलर के सूट है। तो ये जी पर्पल कलर का सूट है इस तरह से, ठीक है। इसकी मैं आपको गला दिखाऊं, बड़ा प्यारा बना हुआ है, पास से आकर दिखाऊं। ये देखो इस तरह का ये इसका गला बना हुआ है। इसके गले के अंदर ना उन्होंने इस तरह से ये पाइपिंग थोड़ी सी की हुई है, गले का बहुत प्यारा डिज़ाइन है। और ये घेरे के ऊपर भी सेम इस तरह की ना देखो लैस लगी हुई है। और ये जी बिन साइज का है और मैंने लिया है मीडियम साइज में। ये है इसकी कैपरी, बिल्कुल स्ट्रेट इसकी उन्होंने इस तरह से ट्राउजर पैंट या कैपरी जो भी आपको होगी वो बनाई हुई है। मीडियम साइज लिया तो फिटिंग भी सही होगी। इसका दुपट्टा मुझे इतना प्यारा लगा है। ये इसके दुपट्टे का प्रिंट चेक करें आप, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसके दुपट्टे का प्रिंट है, साइडों में उन्होंने सिलाई लगाई हुई है, तो बिल्कुल दुपट्टा भी रेडी है, लॉन का दुपट्टा है। अभी ना मैंने आपको दिखाती हूँ दूसरा सूट
दूसरा सूट जो है ना वो मैंने लिया है इस तरह का। ये डिज़ाइन मैंने इंटरनेट पे बहुत देखा था, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने काफ़ी लोगों को पहने हुए देखा ये डिज़ाइन ना। तो इस तरह से इसका गला भी मैं आपको दिखाती हूँ पास करके, पास से दिखाओ गला इसका। तो ये देखो, ये भी बिन साइज का है, इसका गला भी वी बना हुआ है नीचे इस तरह से, और ये इसके दामन के ऊपर ना इस तरह से बड़ी प्यारी सी लैस लगाई हुई है, और ये थोड़ा सा डिजाइन भी बना हुआ है। ये दोनों सूट जो है ना, ये वाला और ये पर्पल, दोनों सूट जो है ये बिन साइज के प्रिंट हैं। तो ये पहले पर्पल जो सूट था वो भी 3500 का था, जो ये वाला सूट मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी 3500 का है स्टिच, ठीक है। ये इसके साथ इस तरह का ट्राउजर बना हुआ है, ये मेहंदी कलर का ट्राउजर है, मैरून शर्ट है इस तरह से, और इसके साथ दुपट्टा भी बिल्कुल जैसे शर्ट है ना वैसे है, वैसा ही है, बस साइडों पे इसके इस तरह से बॉर्डर है। ये आपको दिख रहा है बॉर्डर, ये दुपट्टे का बॉर्डर है, लॉन का दुपट्टा है। ये सूट भी मुझे 3500 का मिला। मैंने कहा मैं फ्रेश प्यारे प्यारे कलर लूंगी। तो उसके बाद जनाब मुझे ना, मैंने सोचा था मैं लॉन के सिर्फ प्रिंटेड लूंगी, लेकिन मुझे ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट इतनी पसंद आई, कुर्ता स्टाइल में बनी हुई है, तो मैंने सोचा जनाब ये भी ले लेते हैं। मैं इसको पास करके दिखाऊँ आपको। तो ये इस तरह से इसका गला बना हुआ है, इसके ऊपर पैच लगा हुआ है, ये इसका साइडों पे भी पैच है, दामन पे इस तरह से इसका पैच बना हुआ है, और बीच में थोड़ी सी लाइनिंग है। बाजू जो है वो इसके इस तरह से प्रिंटेड है, बड़ा प्यारा इसका प्रिंट है। तो ये भी सूट बहुत प्यारा लगा, कलर अच्छा है, इंशाल्लाह पहना हुआ भी प्यारा लगेगा। और इसका ये जी ट्राउजर है इस तरह से, इसके ऊपर प्रिंट है, और ये इसका दुपट्टा। आजकल ये दुपट्टे बहुत चले हुए हैं। ओहो, मैंने गलती की, मुझे पता नहीं चला कि इसके जो है दुपट्टे पीको नहीं हुआ। कोई नहीं, दोबारा जब क्लास के लिए जाऊंगी तो मैं इसको पीको करवा लूंगी। तो ये इसका दुपट्टा हो गया। उसके अलावा मैंने कुछ और चीजें ली अपने किचन के लिए। मैंने ना ये देखे वहां पे सिल्वर वाले, ठीक है, तो मुझे लगा कि ये ना है मैट, ठीक है, वो मैंने वहां पे एक रख दिया। मैंने सोचा मैं इस पे ग्लास और कप रख लिया करूंगी अपने पास, क्योंकि मेरे फर्नीचर में भी सेम ऐसे सिल्वर कलर है। पर मुझे घर आके पता चला ये क्लीनिंग के लिए है। कोई बात नहीं, ये लिया। उसके बाद जो चूल्हे के नीचे हमने मैट डाला था ना, वो शीट, वो बहुत पतली है, तो मुझे ये कि वो जल ना जाए, तो मैं ये शीट लेके आई। इसको हम चूल्हे के नीचे बिछा देंगे ताकि जो है ना वो शीट जो जले ना, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास मसाला बॉक्स नहीं था, डब्बे थे बहुत पुराने हो गए, तो ये मसाला बॉक्स ले आई। सारे मसाले हम इसमें डाल के रख देंगे, और ये किचन में पड़ा रहेगा। उसके बाद जो मेरे पास रोटियां बनाने वाला है ना, वो यहाँ से इसकी स्किन खराब हो गई, तो मैं रोटी जब बेलती हूँ ना वो साथ चिपक जाती थी। तो ये लेके आई हूँ, ये भी लकड़ी का है, बड़ा अच्छा है। ये सब चीजें ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना अभी, ये वाली चीजें मैंने डॉलर शॉप से ली है। हर एक चीज मुझे 270 रुपीज की पड़ी। उसके बाद क्लीनिंग के लिए मैंने ये पेपर लिए हैं, इसको फाइबर कॉटन पेपर बोलते हैं, फाइबर कॉटन बोलते हैं। इतने प्यारा है, इतना सॉफ्ट है। मैंने सोचा कि ये किचन, मैं इसकी फर्नीचर साफ करती हूँ ना जब, तो मैं रोज कोई कपड़ा ढूंढ रही होती हूँ, आप कपड़ा दे दो, कपड़ा दे दो। तो मैंने कहा इसको अच्छे से वॉश करो, यूज करो। 5-6 कपड़े हैं इसके अंदर। तो ये भी पैकेट 270 रुपीज का मुझे मिला। उसके बाद मैंने ये बड़ा सारा बैग लिया, ये भी डॉलर शॉप से लिया। मैंने ना कुछ सामान इधर उधर जो है चीजें बिखरी जाती हैं, तो मैंने सोचा आराम स्पून से उसको इसके अंदर डालो और इसको स्टोर रूम में रख दो। आराम से जिप खोलो, जो चीज़ निकालनी है निकाल लो। तो ये कुछ शॉपिंग में आज करके आई। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है आपको मेरे सूट कैसे लगे और मेरी बाकी शॉपिंग। और इस सूट की प्राइस मैंने आपको नहीं बताई। ये सूट 4500 का है, बाकी 2 सूट 3500 के हैं। तो बहुत मुनासिब है। अगर आप 3500 का सूट लो, फिर लेस लगवाओ, फिर स्टिच करवाओ, तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है। ये मुझे लगता है मुनासिब बनिए। यहाँ पे ये वाली शीट ना मैंने कट करके रखी थी, ठीक है। यहाँ जब मैं बैठती हूँ ना, ग्लास वगैरह रखती हूँ, मैं बड़ी उनसे पूछी थी उठा के नहीं चाहिए, ठीक है, नॉट बैड, सही लग रही है, तुम बड़ी लग रही है। चाय बनाते हैं, मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख। सामान किचन में रखते हैं, चाय बनाते हैं, कप और पकौड़े और दूसरे बाबा को तो देने जाएंगे। अभी मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ से गई, सामान को खड़ा करके मैं वापस आई हूँ। सारी चाय इसके ऊपर शेल्फ पे, फिर अभी मैंने साफ किया। फिर क्या कहता, इस बहाने साफ तो हो गई ना, बहाना चेक करो सफाई का। गर्मी भी लग रही है और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। कूलर चल रहा है जी, ठीक है रजब, शुक्रिया। अच्छा भाई, उस्मान के लिए भी कुछ लेके जाते हैं। उस्मान को घर छोड़ के गए हुए थे ना आज, तो उस्मान के लिए लाए कोल्डे,
साथ में चाय भी बना के दे दिया। सही है उस्मान? उस्मान की अम्ब्रेला भी पसंद आई है। हाँ, अपनी छुट्टी मिलनी स्कूल से। मम्मी और भाई ज़ुबान गए हुए ज़ुबान को लेके डॉक्टर के पास। ज़ुबान को ना एलर्जी बहुत ज़्यादा उस बेचारे बच्चे की, तो पूरी नाक ऐसे रेड हुई पड़ी ना, छाले बन के फट जाते हैं वो वाले छाले। तो वो डॉक्टर के पास गए हुए, पता नहीं अभी काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 50 नंबर पे उनकी बारी आनी थी। तो अभी मैंने कहा कि चलो निकलते हैं, मैं और समन सिर्फ घर पे हैं। समन मतलब मेरी छोटी देवरानी जो है ना। तो अभी हम क्या करें, खाना शाना बनाते हैं। टाइम इंतज़ार करते रहे तो फिर अम्मी आके गुस्सा भी होंगी कि तुम लोगों को पता भी था हम लेट हो गए। चलें चलते हैं। ना बर्तन वगैरह वॉश कर यार इधर ही रख दिया। मेरे को पता है ना हम पीछे बर्तन धोते हैं, तो बर्तन धो के इधर ही रखे हुए थे। अब इनको उठा के लेकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ रखते हैं, पहले अंदर लाइट ऑन करते हैं, फिर सब बर्तन आप इधर सकते हैं। तो अभी ना मैं सब्ज़ी बना रही थी, अंदर लाइट ऑफ हो गई, तो मैं ना बाहर ले आई। मैंने कहा यहाँ बैठती हूँ, बहुत ठंडी हवा है। तो मैं कहती हूँ वो रब इतना मेहरबान है, यकीन करें जब आप अल्लाह से मांगते हो ना, तो ये मत सोचो अभी मेरी इतनी औकात नहीं है। आप ये सोचो कि जिससे मैं मांग रहा हूँ उसकी शान कितनी है। तो मैं इतनी नेचर लवर में सोचती होती थी कि अम्मी जब हमारा घर बन जाएगा या जहाँ मेरी शादी होगी ना, मैं वहाँ बहुत दरख्त लगाऊंगी, पौधे लगाया करूँगी। मुझे बहुत शौक है दरख्त और पौधे, ग्रीनरी मेरे आसपास हो, मुझे बहुत शौक है। तो मेरे उस रब ने कहा तू क्यों ऐसे कह रही है, तू लगाएगी, मैं तेरे लिए खुद लगाऊंगा और मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ पे ये सब कुछ होगा। तो ये देखें, ये उसकी शान है। तो कभी भी अल्लाह से बदगुमान ना हो। लोग कहते थे कब कहाँ शादियाँ होंगी, कब शादियाँ होंगी, इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा घर कैसा है, कैसे रिश्ते आएंगे, कैसे शादी होगी। तो ये देखें, जब अल्लाह ने करने भी आया ना, यकीन करें 1 से 1.5 महीना नहीं लगा। और अल्लाह की पाक ज़ात ने ना वो घर किसी ने देखा, ना उन्होंने ये देखा, उन्होंने बस ये देखा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, ठीक है। और इंसान कैसे हैं। बाबा कहते हैं जब मैं आपके घर गया ना, मैंने आपके बाबा से बात की तो मैंने देखा कि आप लोग कितने सादा सीधे से लोग हो। तो ये चीज़ ज़रूरी है। आप लोग बेटियां माशाल्लाह इतनी अच्छी हो, माँ बाप की फरमाबरदार हो, तो ये चीज़ ज़रूरी है। अल्लाह पे यकीन रखें, कभी घबराएं नहीं। तो ये साथ साथ हम अपना काम भी ख़त्म करते हैं ना, टाइम हो रहा है। इतना इसको मुश्किल है काटना। उस दिन मैंने कद्दू काटा इतना बड़ा, ये इतना बड़ा टिंडा है। इतना बड़ा टिंडा देखा आपने कभी? मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि हमारी हम साए दे के गए हैं, उन्होंने उगाए हुए थे। तो मैंने कहा सारा कुछ बना लेते हैं, फिर जाएंगे अंदर, तब तक लाइट भी आ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी दवाइयाँ? अच्छा जी, तो अभी ना हम जब हम गए ना, हाँ, तो उधर अभी तकरीबन 2 बजे डॉक्टर बैठता है, 3:30 बजे गए। तो अभी उसे 10 बच्चे चेक किए हुए थे। और हमारी कितनी बारी थी? 42। ओए, तो फिर उधर से खाला के घर चले गए, तो 1.5 घंटा उधर बैठे रहे। फिर जब वापस आए तो 26 हुए। फिर उधर ही बैठे रहे, बैठे। शाम वही ना, अभी टाइम हम भी देख रहे हैं। हमने फिर आके सोचा चलो, तो दवाइयाँ इतनी ज्यादा ऐसे ही ऐसे वो बोल रहा है कि ये बिगड़ गया है, मसला ज्यादा खराब हो गया है। हो गया तो लगानी पड़ेगी। तो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। बच्चा है बेचारा, मुझे थोड़ी सी एलर्जी है, तो मैं इतनी तकलीफ में हूँ, तो वो बच्चा बेचारा पता नहीं, बता नहीं सकता। तो यहाँ पे ना मैंने लहसुन में प्याज को चॉप कर लिया, सारी सब्जी भी बना ली है। अभी हम करते हैं स्टार्ट, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी ये जो डब्बे लेके आए थे ना, ऐसा करते हैं सारी नमक मिर्च निकाल लेते हैं। देखिए डब्बों का क्या हाल हुआ है। ये चीज़ें निकाल के सारी इसमें डाल देती हूँ। हमारे घर में बड़ा सारा देशका है। इस देशके के अंदर सारे मसाले हैं, हर तरह के, गरम मसाला, सूखा धनिया, हर तरह के। तो अभी ना मिर्चें निकालने लगी थी, मैंने कहा निकाल के ना इन डब्बों के अंदर रखते। ये बॉक्स लेके आए थे ना, मेरे को पता है ना, यहाँ से शॉप दुकानें दूर है, तो महीने का राशन और सामान जो हर चीज होती है ना, इकट्ठी ला के रखते हैं ताकि किसी चीज की जरूरत पड़े तो उस टाइम तो नहीं जा सकते। सामान इकट्ठा महीने का अम्मी वो बाबा से मंगवा लेते। इसके अंदर एक चम्मच भी होना चाहिए था, लेकिन चम्मच नहीं है। इसमें कितना प्यारा डब्बा लगा। मेरा राजा नमक इधर रहती है जी। ये हमारा सालन बन गया है, ठीक है। साथ में रोटियां, आप सभी आ जाए मिलकर खाना खाते। तो अभी खाना खाने के बाद बाकी सारे काम फिनिश करके मैं मुंह हाथ धो के अपने रूम में आई। मैं आपको बताऊं, ये जो मुझे इतने दिनों से एलर्जी हो रही थी ना, आज वो बेबी के लिए लेके गए थे मेडिसिन। तो ये उन्होंने कहा कि घर में अगर किसी और को भी एलर्जी है तो वो भी लगाइए। स्कीबीज
इसके भी साइड दोनों, ये क्या होता है इसके लिए। और दूसरी बात ये कि ये मैंने अपनी चादर भी चेंज की है, तो डॉक्टर ने बोला कि रात को इसको लगाओ, मतलब फेस के अलावा बाकी बॉडी पे। मैं अभी अच्छी तरीके से अपने बाजू, टांगे, पाँव सब धो के आई हूँ, क्योंकि मोस्टली मुझे इन एरियाज़ में होता है, एलर्जी होती है। तो मैं अभी क्या करूँगी, ड्राई होते हैं ना अच्छे से, फिर मैं लोशन लगाऊंगी। इंशाल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। वो जो आपने कस्टाइन की टैबलेट बताई थी ना, उसमें भी बहुत नींद थी, मैंने वो रात को खाई थी और पूरा दिन भी मुझे ऐसे लगा मैं नींद में हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।